हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन प्रैक्टिस वर्कशीट के साथ। और आज हम जस्ट आपके साथ जो वर्कशीट है उसको शेयर करेंगे, जिसके हेल्प से आप बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस करा सकते हैं। क्योंकि जो प्रैक्टिस वर्कशीट है वो बच्चों की स्टडी का एक अहम पार्ट होना चाहिए। बच्चों को जो प्रैक्टिस वर्कशीट है वो ज़रूर सॉल्व करानी चाहिए, जिससे कि उनके जो डाउट्स होते हैं उस कॉन्सेप्ट को लेके वो क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे एडिशन को लेके कुछ सवाल हैं जो आप बच्चों को दे सकते हैं, और इसको जब बच्चे सॉल्व करेंगे तो उनके पास जितने भी डाउट्स आएंगे, वो जहाँ मिस्टेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको तैयारी करा सकते हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चे कहाँ कंप्लीट हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और कितनी तैयारी आपको बच्चों को करानी है, आपको आइडिया हो जाएगा इस प्रैक्टिस वर्कशीट के साथ। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये है एडिशन के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज़ आप इसमें से ही बच्चों को कॉपी करके दे सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों को आइडिया हो जाएगा। और इसमें हर तरह के सवालों को जो है हमने ऐड किया है, जिससे कि बच्चों का जो कभी होता है कि बच्चे शून्य की प्लेस पे मिस्टेक करते हैं, बहुत बार होता है कि ओके। और इस तरह के जो सवाल हैं आप बच्चों को दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसमें विदाउट कैरी है, इसमें कैरी वाले सवाल हमने ऐड नहीं किए हैं। तो बच्चों को जस्ट फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है और इसको सॉल्व करना है। और जब बच्चे घर में इस तरह से सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको एग्ज़ाम में और टेस्ट में जो है हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एडिशन हो गया, अब ये सब्सट्रैक्शन का पार्ट है। अब बच्चों को सब्सट्रैक्शन का जो प्रैक्टिस है वो करा सकते हैं। ये सवाल है, आप इनको बच्चों को करने को दे सकते हैं। यहाँ पे सवाल लिखे हुए हैं, जस्ट उनको सॉल्व करना है। अगर बच्चे फॉरवर्ड काउंटिंग से नहीं कर पाते हैं तो आप उनको बोलिए, वो इजीली जो लाइन मेथड होता है, लाइन खींच के हम और कट करते हैं, उस तरीके से इसको सॉल्व करें। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उस समय बच्चों को कुछ नया उस समय नहीं ट्राई करना चाहिए। अगर बच्चे सीख रहे हैं तो घर में प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं न्यू मेथड से, लेकिन जब वो एग्ज़ाम्स में सवाल करते हैं तो आप बच्चों को क्लियर कीजिए कि वो जिस मेथड में कंफर्टेबल है, जिसको वो अच्छे से कर सकते हैं, उसी मेथड के थ्रू वो उसको सॉल्व करें। ओके, तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट आप इस तरह से बच्चों को कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्ज़ाम यहाँ इधर आप प्लस माइनस दे सकते हैं, और साथ ही साथ इधर आप उसका टू साइड्स हैं, लेफ़्ट साइड राइट साइड। तो एक तरफ आप सवाल लिखिए और एक तरफ उसका आंसर लिखिए और बच्चों को मैच करने को दीजिए। इससे क्या होता है, ये भी बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है, बच्चे उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, आप इस तरह से बच्चों को सब्सट्रैक्शन दे सकते हैं, ये हमने अभी दिया था। और क्योंकि बच्चों को जितने ज़्यादा सवाल मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए उतना अच्छा होता है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको कॉपी कीजिए, बच्चों को बनाने को दीजिए, हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हम एक और वर्कशीट आपके साथ सॉल्व करते हैं, शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट आप इस तरह से बच्चों को सवाल बना के दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए फॉरवर्ड काउंटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। बच्चों की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, बच्चों की एडिशन प्रैक्टिस अच्छी होती है, और इसकी हेल्प से बच्चों का जो एडिशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। एडिशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है, और बच्चों की जो प्लस और माइनस है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप इस तरह की जो वर्कशीट है बच्चों को ज़रूर सॉल्व करने को दीजिए। वीक में 1 to 2 टाइम्स आप बच्चों को ज़रूर इस तरह की जो वर्कशीट है सॉल्व करवाइए। बच्चों की एडिशन में, बच्चों की मैथ्स की कैलकुलेशन को अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो भी इस तरह की जो वर्कशीट होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं, तो आप ज़रूर करवाइए। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है, आप बच्चों को नोट कीजिए सवाल और इस तरह से बच्चों को करने को दीजिए। नेक्स्ट ये सवाल है, आप बच्चों को शेयर कर सकते हैं, बच्चों को सॉल्व करने को दे सकते हैं। और जब आप इस तरह के सवाल बच्चों को सॉल्व करने को दें तो आप उनकी स्पीड ज़रूर एक बार को कैच करें कि फर्स्ट डे वो किस स्पीड से कर रहे हैं, सेकंड डे वो किस स्पीड से कर रहे हैं, और आफ्टर 15 डेज़ उनकी कैलकुलेशन में कितना अंतर आता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।